बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद क्या एक कयास लगाए जा रहे हैं कि ये अस्थिर सरकार है या फिर ऑपरेशन लोटस करके भाजपा अपनी सरकार बना लेगी या नीतीश कुमार ऑपरेशन तीर करेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वेद प्रकाश जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है सर, ये सरकार अस्थिर है? देखिए, नीतीश कुमार इससे पहले 40-42 सीट के वाली पार्टी के नेता थे, तब वे ज़्यादा मजबूत थे। आज इनके 85 विधायक हैं, लेकिन ये कमज़ोर हैं। और कमज़ोरी तो दिख गई कि गृह विभाग जो मंत्री रखते थे नीतीश कुमार, वो चल गया सम्राट चौधरी के जिम्मे, बीजेपी के खाते में चल गया। और पूरा पुलिस महकमा वो उसमें आता है। ये सारी बातें आप जानते हैं। मुद्दे पर हम आते हैं, सीधी बात कि क्या ये सरकार स्थिर है या अस्थिर है। देखिए, नीतीश कुमार को उनकी मर्जी से काम करने दिया गया, तब ये अस्थिर सरकार है। लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से कोई दबाव दिया गया, जैसा कि नीतीश कुमार सेकुलर नेता की उनकी छवि है, बीजेपी के साथ रहते हुए मुस्लिम वोट ले लेते हैं। फुलवारी शरीफ भी आप उदाहरण है, बेलागंज है, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां जदयू को मुस्लिमों ने भर भर के वोट किए हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण फुलवारी शरीफ है, जो श्याम रजक की अपनी भी छवि है, जिसकी वजह से मिले। खैर, नीतीश कुमार की जो छवि है उसके विपरीत अगर बीजेपी ने दबाव बनाया तो नीतीश कुमार पलट सकते हैं, ये बीजेपी को भी पता है। तो इसके लिए बीजेपी का क्या प्लान है और नीतीश कुमार जो कमज़ोर हुए हैं, इसके लिए नीतीश कुमार का क्या प्लान है। देखिए, हम जो बोलेंगे वो गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले भी ऑपरेशन हो चुके हैं। सफलता मिली अथवा नहीं मिली, ये अलग बात है। देखिए, 2015 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार लड़े थे आरजेडी के साथ, लेकिन उनके मन मुताबिक सब कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल से अलग हो गए और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चले गए। तब अशोक चौधरी जो अभी मंत्री बने हैं जदयू से, उस समय वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और शिक्षा मंत्री भी थे महागठबंधन की सरकार में। लेकिन जैसे ही नीतीश जी बीजेपी से मिल गए, अशोक चौधरी पदमुक्त हो गए, शिक्षा मंत्री के पद से हट गए। तब जदयू की तरफ से ऑपरेशन तीर चलाया गया कांग्रेस पे। हाँ, कांग्रेस पे ऑपरेशन तीर चला, जिसमें अशोक चौधरी जी को सफलता नहीं मिली। अशोक चौधरी, दिलीप चौधरी और कुछ एक नेता ही, एमएलसी ही सिर्फ जदयू के साथ आए, विधायक नहीं आए। कहा जा रहा था कि 10-12 विधायक तैयार हुए, लेकिन उस समय 27 विधायक कांग्रेस, सारे तैयार नहीं हो, लेकिन 66% अगर विधायक तैयार हो जाते, 66.66, तब 2/3 जिसको कहते हैं, तब ऑपरेशन तीर सफल हो जाता। उसी समय कांग्रेस टूट जाती और नीतीश कुमार की पार्टी में आ जाती। हाँ, तो वो असफलता मिली उस समय। तो भाई, जब नीतीश कुमार 2017-18 में ऑपरेशन तीर चलवा सकते हैं, कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें एमएलसी आए लेकिन विधायक नहीं आया। खैर, कई तैयार थे, कई तैयार नहीं हुए, इस वजह से सफलता नहीं मिली। अशोक चौधरी इस काम को अंजाम दे रहे थे। अब जब नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि हो सके बीजेपी हमको हटा दे, तो ऑपरेशन तीर चल सकता है। और कहाँ चलेगा, इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण, एकदम फैक्ट हम बताते हैं। बीजेपी के पास 89 एमएलए हैं, एलजेपी के पास 19 एमएलए हैं। हम पार्टी, जो कि जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, उनके पास 5 विधायक हैं और कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के पास 4 विधायक हैं। अगर भाजपा, लोजपा, हम और आरएलएम, इन चारों दलों के विधायकों की कुल संख्या देखें तो आती है 117। सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 122। कांग्रेस के पास कितना है? 6। 117 में अगर 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 123। यानी सिर्फ कांग्रेस के 6 विधायक भाजपा के साथ चल जाएं तो नीतीश कुमार की ज़रूरत भाजपा को नहीं रहेगी, भाजपा अपनी सरकार बना लेगी। तो जो खबरें अभी चल रही है कि ये डर नीतीश कुमार को है कि कांग्रेस के 6 विधायक उधर चल गए तो हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भाजपा अपनी सरकार बना सकती है। चाहे आज हो, बंगाल चुनाव के बाद हो,
14 जनवरी के बाद हो, बहुत कुछ 14 जनवरी के बाद होता है बिहार में, लेकिन ऐसा होने की संभावना है। इसलिए नीतीश कुमार भी जागे हुए हैं और वो भी ऑपरेशन तीर चला सकते हैं। तो कांग्रेस में जो 6 विधायक जीते उसमें 2 मुस्लिम हैं। तो बीजेपी का जो ऑपरेशन सुनने में आ रहा है, ऑपरेशन लोटस, कितनी सच्चाई है कि 2 मुस्लिम को छोड़ के बाकी 4 को अपने साथ लाने का प्रयास है। तो 117 + 4 121, फिर भी एक घट रहा है। एक घट रहा है, एक गुप्ता जी हैं, एक बसपा है। तो भाजपा चाहे तो खेल कर ही सकती है। इस खेल से बचने के लिए नीतीश कुमार ही ऑपरेशन तीर चला देंगे और कांग्रेस के 6 विधायक जदयू में शामिल करा लेंगे। अब कांग्रेस के 6 में 6 शामिल हो गए नीतीश कुमार के साथ, तो नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार के महागठबंधन के साथ सरकार बना लेंगे। भाजपा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओवैसी भी समर्थन कर देंगे। और जब ऐसी परिस्थिति आई तो हो सकता है कुशवाहा जी नीतीश कुमार के साथ चल जाएं। उसको भाजपा सर राज्यसभा भेजे हुए हैं। क्या कितना दिन के लिए राज्यसभा भेजे हुए? 2 साल के लिए, छोटा पैकेज है। देखिए, कुशवाहा जी हों, वो अपना बेटे के लिए अब राजनीति कर रहे हैं, दीपक प्रकाश के लिए। तो जब बिहार में सरकार ही नहीं रहेगी भाजपा की, तो उनका बेटा जो नए MLC नए MLA हैं दीपक, क्या करेंगे? तो बेटे के बढ़िया फ्यूचर के लिए कुशवाहा जी भी नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे, लेकिन मांझी जी नहीं आ सकते। जब मांझी जी खुद बोलते हैं कि हम मोदी के चेला हैं और चिराग पासवान कहते हैं हम मोदी के हनुमान हैं, तो इन दोनों से उम्मीद नहीं की जा सकती है। बाकी कुशवाहा जी नीतीश के साथ जा सकते हैं, नीतीश कुमार के साथ पहले भी रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी का विलय भी किए हैं। हालांकि वो RJD के विरोधी हैं, तो कुशवाहा जी नहीं भी आएंगे, लेकिन पुत्र मोह में क्या न क्या हो सकता है। पुत्र मोह सब कुछ करा सकता है। अब इधर की बात करते हैं कि अब नीतीश जी कैसे सरकार बनाएंगे। नीतीश जी की पार्टी कितने विधायक? 85। और RJD के पास 25 और कांग्रेस 6। अगर नीतीश जी के साथ आ गए तब, हाँ, नहीं भी आया, गठबंधन में भी हो तो 6 और CPIM, हाँ 3, माने लेफ्ट के 3। हाँ, इतना ही को जोड़ दीजिए। 25 और 85 कितना हुआ? 25 और 85 हो गया 110 और 110 और 6 3 9 कितना हुआ? 119। कितने चाहिए और? 3। एक गुप्ता जी, AIMM तो है इसमें सर? नहीं, गुप्ता जी तो हैं ही गठबंधन में। हाँ। कितना हो गया? 120। तो महागठबंधन में 120 हो गया। और एक बसपा, एक बहुजन समाज पार्टी, हाँ, तो कितना हुआ? 121। जब ये परिस्थिति बन जाएगी तो AIMIM समर्थन कर देगा। नीतीश कुमार भी मजबूत हैं अभी। हाँ, अभी भी दूसरे तरफ दरवाज़ा खुला हुआ है नीतीश कुमार के लिए। लेकिन वही अगर 6 विधायक कांग्रेस के इधर उधर हो गए तो नीतीश कुमार का सारा विकल्प खत्म हो जाएगा। ये कांग्रेस के 6 विधायक ही तय करेंगे कि आगे 5 साल सरकार कैसे चलेगी, किसकी चलेगी। हो सकता है राहुल गांधी ही इशारा कर दे कि भाई भाजपा में जाने से अच्छा चल जाइए जदयू। कम से कम बीजेपी की सरकार अकेले तो नहीं बनेगी यहाँ। तो ये संभावना ऐसी जताई जा रही है। कितनी सच्चाई है ये कह नहीं सकते, लेकिन खबरें इस तरह की गर्म है कि कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार भी पलटी मार सकते हैं या ऑपरेशन तीर चला सकते हैं। ऑपरेशन तीर चलाने के बाद भी नीतीश बीजेपी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो मजबूत, उनको एक डर खत्म हो जाएगा कि भाजपा कभी भी हमारे साथ खेल कर दे। अब नीतीश कुमार पलटी मारते हैं इधर उधर, तो केंद्र में हाँ, नीतीश कुमार अगर पलटी मारे तो या तो नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी, उनके सांसदों को भाजपा तोड़ लेगी, या फिर नीतीश कुमार मोदी की सरकार हिला देंगे। ये हो सकता है, इस सारी संभावनाएं हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है ना, ये कोई नया चीज थोड़े है। जदयू को तोड़ने के लिए पहले भी RCP सिंह के माध्यम से बीजेपी ने प्रयास किया, तब जाके नीतीश कुमार राजद के साथ महागठबंधन के साथ आए और सरकार बनाए। फिर उनको लगा कि भाई मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, फिर चल गए बीजेपी के साथ। मन मुताबिक काम नहीं, वो इंडिया गठबंधन वाला मसला था। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार, देखिए बहुत जरूरी बात बता रहे हैं,
जो बन रहा था कि इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कई राज्यों में घूम घूम के कई नेताओं से मिले, कई पार्टी के जो प्रमुख हैं उनसे, और एक प्लेटफॉर्म बनाए इंडिया गठबंधन जिसका नाम रखा गया। हालांकि इस नाम से भी नीतीश कुमार को नाराज़गी थी कि इंडिया नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म को बनाने वाले नीतीश कुमार को ही इन लोगों ने अपने साथ नहीं रखा। तब नाराज होके नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चल गए। और एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं बिहार के, उनसे इस संबंध में हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चल गए, उनको चेहरा नहीं बनाया गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इसके पीछे दो नेता हैं, दो पार्टियां हैं, एक है राष्ट्रीय जनता दल और एक है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी। इन दोनों ने नीतीश कुमार को चेहरा बनने नहीं दिया। अब सोच लीजिए, अगर नीतीश कुमार चेहरा हो जाते तो प्रधानमंत्री आज नीतीश कुमार होते और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होते। तो इन लोग को लगता है कि जो है सो हम ही हैं, कोई दूसरा आगे नहीं बढ़े। तो दूसरे का टांग खींचने के चक्कर में आप कहाँ फेंका जाइएगा, फेंका ही गए। आज अगर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में होते तो प्रधानमंत्री होते। जिस तरह यूपी में सफाया हुआ है, बिहार में बीजेपी का सफाया हो जाता, और बिहार में बीजेपी का सफाया होता तो बिहार में जैसे नीतीश कुमार का चेहरा होता प्रधानमंत्री के लिए, 40 में 40 आ जाता बिहार में। कहाँ बीजेपी की सरकार बनती? ऐसी आंधी आती नीतीश कुमार की, चिराग पासवान हो, कोई है, सब हार जाते। लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि वो बहुत बड़ी भूल थी आरजेडी की, लालू यादव की, टीएमसी की और ममता बनर्जी की। अगर वो कांग्रेस के नेता बोले आज मैं नहीं कह सकता हूँ, आज मैं नहीं बोल सकता हूँ चूँकि मैं कांग्रेस का नेता हूँ और पार्टी में हूँ, लेकिन मेरी उम्र जब 60-70 साल होगी, 70 साल, तब मैं किताब लिखूंगा, तब उसमें ये बात कहूँगा कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस से अलग करने वाले लालू यादव हैं और ममता बनर्जी हैं। तो बाद में लिखिएगा उसका क्या नतीजा होगा उस समय, आज बताइए, लोग जानना चाहते हैं। हाँ, तो हम लोग इसी मुद्दे पे थे कि सरकार विश्वास किस पे करें नीतीश कुमार। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, तो नीतीश कुमार बैलेंस करके, लेकिन नीतीश कुमार चाहेंगे कि हम सुरक्षित। और दूसरी बात, बसपा की जहां तक हम बात करें, कौन बड़ी बात है, जमा खान चुनाव जीते थे बीएसपी से, चल गए जदयू में, ऑपरेशन तीर हुआ तभी नहीं गए। सुमित कुमार निर्दलीय चुनाव जीते, नीतीश कुमार के साथ गए। एमआईएम के 5 विधायक थे, 4 विधायक राजद अपने पाले में ले लिया। ऑपरेशन लोटस हुआ तो मुकेश सहनी के विधायक चल गए भाजपा में, 3 विधायक, 4 विधायक, एक का निधन हो गया था, 3-4, हाँ जो भी 4 विधायक, 4 का 40 बोलते हैं मुकेश सहनी, 4 विधायक। तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। भाजपा अगर दबाव की राजनीति की तो नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करेंगे, और परिस्थिति अगर कांग्रेस के सभी विधायक चल भी गए भाजपा में तो नीतीश कुमार फिर से चुनाव कराने में भी संकोच नहीं करेंगे। ये भी मान लीजिए, केंद्र से भी अपना समर्थन वापस ले लेंगे और बिहार में भी फिर से चुनाव कराने की स्थिति में ला देंगे, अगर नीतीश कुमार को स्वतंत्र होकर काम नहीं करने दिया गया तो। चलिए, तो इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।